नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 10th में प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 व्हाइट बोर्ड में क्वेश्चन को लिखे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 हो। तो इसका मतलब जब इसको हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान देना। माना पहली संख्या, बहुत बढ़िया, आप ऐसे लिखना। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, y है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इसलिए प्रश्न x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, समीकरण 1। समझ में आया। फिर उसके बाद लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 182। फिर उसके बाद लिखिए, जब इतना लिखने के बाद अब देखिए ये जो समीकरण दूसरा दिया गया है इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 182 अपान एक्स। तो कितना हमको प्राप्त हो जाएगा, समीकरण 2। अब इसमें देखिए जो समीकरण 2 में y है इसका मान 1 में रखेंगे, तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या रखने पर, 1 में। तो 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई, वाई के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 182 अपान एक्स इज इक्वल टू 27। समझ में आया। फिर यहां लिखेंगे या x को हम लेंगे एलसीएम, तो ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27। अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x, क्योंकि ये इधर आएगा। और ये हो जाएगा प्लस प्लस, पहले से ही प्लस दिया गया, 182 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 0। समझ में आया। अब इसमें ध्यान दीजिए 182 को ऐसे दो खंडों में तोड़िए कि जो जोड़ने पर कितना आए, 27 आए। हमको आपको नहीं पता है कि 182 को हम कितने खंड करें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 182 ऐसे, 2 नवा 18, 2 एक कम 2, कितना आ गया, 91। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7, 7 एक कम 7, 2, और उसके बाद 7 13 7 91। फिर क्या करेंगे, 13 से इसको हम काट देंगे ना। समझ में आया। तो ये हो जाएगा 13, 13 दूनी 26, इसमें ध्यान देना। और 7 दूनी 14, 14 और गुणे 13, ध्यान देना। ऐसे इसको हम मिलाते हैं क्रम, तो ये हो जाएगा, अगर ये 13 है, ध्यान देना, ये क्या है हमारा 13 है, और 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 14 और 13 गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 82। और 4 3 कितना, 7, 1127। अब इसी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 14 माइनस 13 इंटू एक्स, प्लस लिखना क्योंकि यहाँ प्लस दिया गया है, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। समझ में आया। अब इसको हम क्या करेंगे, x को हम कॉमन लेंगे, x माइनस 14 माइनस 13 को कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, अब यहां पर लिखेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, 13, और x बराबर कितना आ जाएगा, 14। समझ में आया। यही इसके दो मान हुए, ध्यान देना। जब x का मान हमको 13 या 14 प्राप्त हुआ, अब कहोगे कि सर जी हम कैसे जानेंगे कि हमको y का मान कैसे प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जब इसका मान जब हम इस स्थान पे रखेंगे, जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 182। तो x का मान, हमको x का मान दिया गया है, तो y बराबर हम क्या लिखेंगे, 182 अपान x लिखे थे कि नहीं। तो अब इसमें जब हम 13 रखेंगे तो क्या है, विभाजित हो जाएगा। देखते हैं 13 जब रखते हैं, ध्यान देना, तो 13 एक कम कितना हो जाएगा, 13, तो ए हो जाएगा। अब इसमें से एक हासिल लेंगे, 5 52, 13 चौका 52, देखो 14 आ रहा है कि नहीं,
14 रखेंगे तब भी आपका यहाँ पर अगर 13, तो इसका मतलब इसके जो दो मान, जो इसकी दो संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, 13 और 14। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः दो संख्याएं, यहाँ ध्यान देना, अतः दो संख्याएं बराबर कितना हो जाएगा, 13 और 14। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया? इसी प्रकार से आप इसको खूब बढ़िया एक दो बार रिवीजन करोगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा।